बच्चे हमेशा खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन इस खिलौने में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। और मोदी सरकार कोशिश कर रही है, एक बड़ा पहल कर रही है, जिससे देश के जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, इनके किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। और दूसरी तरफ चाइनीज खिलौने उत्पादन को, उसकी पूरी मार्केट को खत्म करने के लिए अब मोदी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। दरअसल हिंदुस्तान में चाइना के बने हुए जो खिलौने हैं वो बड़ी संख्या में बिकते हैं। ये काफी सस्ते भी होते हैं और इस वजह से जो इनकी क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। और जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो सस्ते के चक्कर में इन खिलौनों को खरीदते हैं, लेकिन इन खिलौनों में आर्सेनिक और शीशे जैसे तमाम तत्व होते हैं। इसके अलावा जो रंग होते हैं इनमें कई तरीके का केमिकल होता है जो शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि बच्चे जो अक्सर खिलौनों को अपने मुंह में लेते हैं तो ऐसे में उनके शरीर में ये खतरनाक जानलेवा रसायन या केमिकल जाते हैं और इससे बच्चों को कई गंभीर बीमारी हो सकती है, कैंसर तक हो जाता है। लेकिन ऐसे में अब चाइनीज खिलौने को पूरी तरीके से जो बाजार है उसको हिंदुस्तान में खत्म करने के लिए मोदी सरकार एक बड़ी योजना लेकर के आ रही है। पहले ही चाइना के आयात और गुणवत्ता को लेकर के जो नियम है वो कड़े कर दिए गए थे, लेकिन अब मोदी सरकार एक योजना लेकर के आई है 3500 करोड़ रुपए की, यानी कि अब हिंदुस्तान में खुद इस तरीके से जो खिलौने हैं उनका निर्माण किया जा सकता है, उनका उत्पादन किया जा सकता है और इसी को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश करिए। इस वक्त हम नोएडा के एक खिलौने की दुकान पे खड़े, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? कपिल अग्रवाल। कपिल जी, ये बताइए कि मोदी सरकार अब पहल कर रही है कि 3500 करोड़ रुपए की योजना लेकर के आ रही है कि हिंदुस्तान में भी खिलौने बन सकें, क्योंकि जो चाइनीज खिलौने होते हैं उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती है, बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैक्सिमम मुझे देखने को मिल रहा है कि अभी लगभग 6 से 7 महीनों में मैक्सिमम जो शॉपकीपर हैं इंडियन पे ही ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं और वही बच्चों को बेच रहे हैं, तो जिससे बच्चों को हाइजेनिक टॉय ना जाए, गलत क्वालिटी ना जाए। तो हमारा भी पूरा फोर्स है कि हम लोग अपने इंडियन टॉयज ही बेचें, इंडियन टॉयज बेचें। लेकिन जो चाइनीज कंपनीज हैं वो काफी तेजी से इंडियन मार्केट पर कब्जा कर चुकी। जो अगर खिलौनों की बात की जाए उनके रेट में काफी डिफरेंस होते हैं और इसीलिए लोग जो है चाइनीज खिलौनों को खरीदते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं। इसमें काफी समय से हम चेंजेस देख रहे हैं। जब से मोदी जी ने अभियान चलाया है तो लोगों में भी एक जागरूकता उठी है और काफी लोग अमाउंट को ना देखते हुए अपना इंडियन आइटमों पर जोड़ दे रहे हैं। और हमने देखा शॉप में जहाँ पहले 60% का रेशियो होता था चाइना का, तो अब हमारा मैक्सिमम जो इंडियन टॉयज है वो 80% हो चुका है। तो धीरे धीरे ही अब मुझे लगता है कि चाइनीज का सफाया होने की कगार पे है और इंडियन आइटम से ही भरती रहेंगी। अब अच्छा, अब जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग खूब हिंदुस्तान में होंगी तो उससे आपको लगता है कि चाइनीज जो खिलौना मार्केट है हिंदुस्तान में वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी? हाँ, लगता है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कस्टमर भी हैं, शॉपकीपर भी हैं, सब लोग इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर हम लोग इंडियन स्टॉक ही बेचें जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे बेबी हैं, सबके हैं, बात एक ही है। क्वालिटी की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है? इंडियन अगर ये खिलौना है, इंडियन खिलौना एक चाइनीज खिलौने में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इनसे? हाँ सर, ऐसा होता है कि देखो क्वालिटी पे, ग्रेड पे बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ता है। जो हमारे इंडियन टॉयज हैं उसमें बच्चा मुंह लगाए, कुछ भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाइना में थोड़ा डर रहता है कि बच्चों को कोई प्रोडक्ट ऐसा ना हो जाए कि कोई उसका प्लास्टिक टूट जाए अचानक खेलते खेलते, क्योंकि बहुत नाजुक सा बना होता है वो खिलौना। तो इसलिए इंडियन टॉयज ही लेना कस्टमर प्रेफर करते हैं और हम लोग भी। आर्सेनिक और शीशा भी बताया जाता है, ये कितने खतरनाक होते हैं? हाँ सर, ये तो बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें इतनी मात्रा में मिले होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को नुकसान दे सकती है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या? आईएसओ प्रमाणित जो होता है, आपसे मैं चाहूंगा दिखाना कि आप दिखाएं उसको। आईएसओ प्रमाणित जो है वो और एक बिना आईएसओ प्रमाणित जो खिलौना है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए सर, ये सही प्रमाणित है पूरा इस पे, और इसमें सबसे अच्छी है कि अप्रूव्ड है। इसमें किसी तरह की कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिला जो कि बच्चों को हानिकारक हो, ना इसका रंग निकलेगा और ना ही प्रोडक्ट जल्दी से खराब होगा। बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इसको। और ये हमारा चाइनीज टॉय है। इसमें क्या है कि क्वालिटी में इसकी आप कलर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे तो एक अलग ही चीज़ है कि बच्चे हो सकता है मुंह वगैरह लगाए तो इसमें बच्चों को एक अलग तरह की स्मेल भी आए। तो इसमें ये फ़र्क है सर। तो हम ये इंडियन है? ये सर पूरा इंडियन टॉय है और ISI का बाकायदा अप्रूव्ड है ये वाला। दोनों के रेट में डिफरेंस कितना आता है? सर, दोनों के रेफरेंस में फर्क तो आता है। चाहे शॉपकीपर का मार्जिन एक चाइना में ज्यादा बढ़ जाता है और इंडियन में थोड़ा कम है, फिर भी एक शॉपकीपर अब कोशिश कर रहा है कि वो इंडियन टॉयज ही बेचे। तो दोनों में सस्ता कौन सा बैठता है? चाइनीज वाला है अभी भी बैठता है या चाइनीज टॉयज तो अभी भी सस्ता बैठता है परचेजिंग में, क्योंकि भाई एक छोटे अमाउंट में ज़्यादा चीज़ें आती हैं और अगर हम इंडियन में लगाते हैं तो अमाउंट बड़ा होता है और चीज़ें कम आती हैं। तो सर फ़र्क तो अभी है मार्केट में कि चाइनीज़ आइटमों का मतलब कि
सस्तापन पड़ता है हम लोग लेकिन को। ये बताइए कि अब जैसे मोदी सरकार अब टाइट हो रहे हैं और तमाम योजना लेके आ रहे हैं, 3500 करोड़ की योजना ला रही जी है। सर। अब हिंदुस्तान में जो है खुद खिलौने बनाए जा जी सर। सकेंगे, यानी कि खिलौना बाजार जो चाइनीज ने कब्जा कर रखा था हिंदुस्तान सर, में, जी सर। वो खत्म होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ सर, ये देखो बहुत बेटर की ओर जा रहे हैं हम लोग तो, और इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम सब लोग मिलके ही चीज़ में काम कर रहे हैं और इसलिए हम लोग इंडियन टॉयज रखने में ही प्रेफर कर रहे हैं, चाहे बच्चों की लंच बॉक्स हो, वाटर बॉटल हो, बल्कि स्कूल बैग तक भी अब इंडियन बन के आ रहे हैं मार्केट में। तो ये सबसे बहुत अच्छा कदम है और मैन्युफैक्चरर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम लोग इंडियन आइटम ही बेचें। होलसेल मार्केट में भी मैक्सिमम इस ईयर में 80% आइटम इंडियन आ चुका है। जाहिर तौर पर तो भारत से चीनी व्यापार को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, खिलौने के बाजार को खत्म करने के लिए अब हिंदुस्तान में ही खिलौने का उत्पादन हो, इस चीज पर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसीलिए 3500 करोड़ रुपए की योजना लाई है और देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट हैं, जो इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट हैं, वो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनमें तमाम तरीके के केमिकल और रसायन का इस्तेमाल होता है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर उनको मुंह में लेते हैं या आंखों में लगाते हैं। फिलहाल लोगों का कहना है कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट की तरफ वो भी अब अग्रसर हो रहे हैं मोदी सरकार के इस फैसले के बाद। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, TV9।